अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं शम्स कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मारूफ आलिम दीन और मुबल्लिग मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी और उनके केस के बारे में कुछ अहम अपडेट लेकर हम हाजिर हुए हैं। आपको मालूम है कि यूपी एटीएस ने मौलाना कलीम सिद्दीकी को रात गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में क्या कुछ हुआ, मौलाना को जेल भेजा गया, कितने दिनों के लिए जेल भेज दिया गया और कितना लंबा मामला चल सकता है। इसके अलावा उनके साथ जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनका क्या हुआ है, ये सारी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं। उनके वकील से हमारी बराह रास्त बातचीत हुई है, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और मिल्लत टाइम्स के ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहाँ आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं, हमारी खबरें पढ़ सकते हैं। उर्दू में भी, अंग्रेज़ी में भी, बांग्ला में भी अलग अलग ऐप मौजूद है एक ही साथ। और इसको डाउनलोड करने के लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, क्लिक कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर इसका लिंक शेयर कीजिए। और आइए आप बताते हैं आपको मौलाना कलीम सिद्दीकी के साथ क्या हुआ। यूपी एटीएस ने 22 सितंबर की रात, कह लीजिए 21 सितंबर की रात को मौलाना कलीम सिद्दीकी को मेरठ से गिरफ्तार किया, खामोशी के साथ लखनऊ ले जाया गया और लखनऊ ले जाने के बाद उन पर कई सारे आरोप लगाए गए, जिसे हम पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं। उसके बाद लखनऊ कोर्ट में आज वहां पेश किया गया। लखनऊ कोर्ट में एडवोकेट अबू बकर और उनके कुछ साथियों ने इस मुकदमा की पैरवी की। तकरीबन 1.5 घंटे तक जमकर बहस हुई। बहस में यूपी पुलिस और यूपी एटीएस की कोशिश थी कि इन्हें पुलिस कस्टडी में दे दिया जाए। उनकी कोशिश थी कि पुलिस रिमांड पर मौलाना कलीम सिद्दीकी को और उनके साथियों को दिया जाए ताकि उनसे हम मज़ीद पूछताछ कर सके, उन पर तशद्दुद कर सके। लेकिन कोर्ट में एडवोकेट अबू बकर ने ज़बरदस्त जरह की बहस की और कहा कि तुम सबूत दिखाओ, किसने किसका ज़बरदस्ती मजहब तब्दील कराया है, किसके साथ इन्होंने ज़बरदस्ती इस्लाम लाने पर मजबूर किया है। कोई एक सबूत दिखाओ और कोई एक सबूत नहीं दिखा सकी और बिलाखिर कोर्ट ने पुलिस की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। और पुलिस की डिमांड को रिजेक्ट करने के बाद मौलाना कलीम सिद्दीकी को कोर्ट ने 14 दिनों के लिए जुडिशियल तहवील में भेज दिया है। जो चीज़ें बहुत अहम होती है, एक होती पुलिस कस्टडी और दूसरी होती अदालती तहवील। पुलिस कस्टडी में जाने का मतलब है पुलिस पूछताछ करती है, कई मरतबा तशद्दुद भी पुलिस करती है और कई सारी चीज़ों को पुलिस उगलवाने की कोशिश करती है। पुलिस जिस तरीके से केस को आगे बढ़ाना चाहती है वैसी बातें लाने की पुलिस कोशिश करती है। और जब अदालती तहवील में किसी को भेज दिया जाता है तो पुलिस के इख्तियार में नहीं रहता है पूछताछ करना, इंक्वायरी करना, तशद्दुद करना। तो फिलहाल जो मामला यह है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी को कोर्ट ने पुलिस तहवील के बजाय अदालती तहवील में भेज दिया है, जिसे हम जुडिशियल कस्टडी कहते हैं। उसके बाद आगे का मामला यह है कि उनके साथ जो 4 लोग थे उन चारों लोगों को अभी तक नहीं छोड़ा गया है। कोशिश की जा रही है उन चारों लोगों को छोड़ा जाए, लेकिन अभी तक छोड़ने की खबर नहीं आई है। जिस मामले की पैरवी कर रहे हैं एडवोकेट अबू बकर, उन्होंने फ़ोन पर मुझसे बातचीत की और कहा कि कोर्ट में ज़बरदस्त बहस हुई और बहस के दौरान हमने यही कहा कि तुम्हें साबित करना चाहिए, दिखाना चाहिए इन पर कोई आरोप। और जब कोई आरोप नहीं है तो कोई मतलब नहीं बनता है कि इन्हें पुलिस कस्टडी में भेजा जाए। उन्होंने फ़ौरन इन्हें रिहा करने की मांग की, लेकिन रिहाई की बात तो नहीं मानी गई। अलबत्ता जुडिशियल कस्टडी में या पुलिस के बजाय अदालती तहवील में 14 दिनों के लिए भेजा गया है। एडवोकेट अबू बकर ने फ़ोन पर यह भी कहा कि पुलिस वालों को हमने बातचीत करते हुए ये सुना है कि वो दोबारा इसे कल कोर्ट में पेश करेंगे और पुलिस कस्टडी में लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पुलिस और यूपी एटीएस ने इसे अपनी अना का मसला बनाया हुआ है। उनकी कोशिश है कि हम अपने कस्टडी में ले और इनसे जुड़े और लोगों को गिरफ्तार कर इस मामले को और आगे बढ़ाए। इसलिए इस बीच वो कुछ और दस्तावेजात तैयार करेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी करेंगे और कल दोबारा कोर्ट में हाजिर करके अपनी डिमांड पर यानी पुलिस रिमांड पर लेने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि कल हम भी मौजूद रहेंगे, इसलिए हम दिल्ली नहीं आए हैं, लखनऊ में मौजूद हैं और कोशिश करेंगे कल जमानत हो जाए या कम से कम पुलिस रिमांड पर ना भेजा जाए, ऐसा एडवोकेट अबू बकर का कहना है। तो ये पूरा मामला है मौलाना कलीम सिद्दीकी से जुड़े केस का। इसके अलावा सुबह में जो प्रेस रिलीज जारी की गई उसमें यह भी कहा गया है कि यूपी एटीएस ने 6 एटीएस की टीम को तैयार किया है इस मामले की इंक्वायरी के लिए, इस मामले की जाँच के लिए। इस पूरे मामले को उमर गौतम के केस से जोड़ा गया है। अबू बकर साहब का भी यही कहना है कि उमर गौतम से केस को जोड़ दिया गया है, तो अब ये इतनी आसानी से मामला
मामला हल नहीं होगा, बल्कि मामला कुछ लंबा चल सकता है, फ़ौरन रिहाई पॉसिबल नहीं है। उन्होंने भी कहा कि मायूस होने की ज़रूरत नहीं है और बहुत जल्द एडवोकेट अबू बकर साहब को अब बराह रास्त मिलत टाइम्स पर देखेंगे, हम उनका इंटरव्यू भी करेंगे। इस बीच मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी की बड़े पैमाने पर विरोध होने लगा है, लोग इसकी मजम्मत करने लगे हैं। ट्विटर पर भी लोग इसके विरोध में लिख रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुसलमानों की मारूफ तंजीम ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मोहम्मद मंजूर आलम ने एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साफ सुथरी शबी के मालिक है, उनकी गिरफ्तारी गलत है। वो तालीम, एजुकेशन और दावत के मैदान में काम करते हैं और कभी भी कोई भी ज़बरदस्ती और लालच में आकर अपने मजहब को तब्दील नहीं कर सकता है। ये बात नाकाबिल यकीन है कि कोई पैसों की लालच में आकर के अपने दीन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को इख्तियार कर लेगा। मजहब का ताल्लुक दिल से होता है और ये पॉसिबल नहीं है। ईसाइयों ने भी इसकी मजम्मत की है और कई सारी तंजीमों ने मजम्मत की है। इसके अलावा मौलाना महमूद मदनी की जमीयत उलमा हिंद ने ऐलान किया है कि वो इस केस को लड़ेंगे। उनकी जमीयत जो महाराष्ट्र की यूनिट है, महाराष्ट्र यूनिट इस केस को लड़ेगी और आज जो वकील पेश हुए थे लखनऊ में, वो तकरीबन मौलाना महमूद मदनी की जमीयत के ही वकील माने जाते हैं। तो एक तरीके से जमीयत उलमा हिंद ने आगे बढ़कर कानूनी मदद देने की कोशिश की है। मौलाना कलीम सिद्दीकी पर उमर गौतम से जुड़े आरोप है कि इन्होंने 1000 लोगों का ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया है, लेकिन न तो उमर गौतम के मामले में पुलिस कुछ साबित कर सकी है और न इस मामले में लग रहा है कि पुलिस कुछ साबित कर पाएगी। फिलहाल जो आरोप है यही है कि पैगाम इंसानियत का प्रोग्राम करते थे, सोशल वर्क करते थे, समाजी काम करते थे, मदरसा चलाते थे और इन सब की आड़ में लोगों को मजहब तब्दील करने पर मजबूर करते थे। जन्नत और जहन्नम की बातें करते थे, जन्नत का शौक दिलाकर, जहन्नम का खौफ दिलाकर, और ये बातें कह करके कि इस्लाम ही हर एक को इंसाफ, मसावत, आज़ादी दे सकता है। हिंदुओं के जहनों को इस्लाम की तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश करते थे। इस सिलसिले में हमने कई और लोगों से, उनके घर वालों से भी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उनके घर वाले फिलहाल बातचीत करना नहीं चाह रहे हैं। सबकी कोशिश है कि पहले 4 लोग रिहा हो जाए और मौलाना कलीम सिद्दीकी को भी जमानत मिल जाए। बहरहाल सोशल मीडिया पर जो खबर गर्दिश कर रही है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी को जमानत मिल गई है, वो खबर सरासर गलत है, फर्जी है। एडवोकेट अबू बकर के वकील ने जो एडवोकेट अबू बकर का फेसबुक ही शेयर हो रहा है, उनका जो स्क्रीनशॉट है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें जमानत मिल गई। उन्होंने दरअसल इसकी नफ़ी की है कि पुलिस जोर लगा रही थी। यूपी ATS की पूरी कोशिश थी कि कलीम सिद्दीकी साहब को पुलिस कस्टडी में भेजा जाए, पुलिस रिमांड पर भेजा जाए। उसको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन ये नहीं है कि जमानत मिल गई। अलबत्ता अदालती तहवील में 14 दिनों के लिए उन्हें भेजा गया है और उन्हीं का कहना है कि केस आगे लंबा चल सकता है। इस सिलसिले में आपकी क्या राय है, आपकी क्या मालूमात है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। जैसे ही कुछ अहम अपडेट इस केस के बारे में आएगा हम आपसे शेयर करेंगे। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। ट्विटर, इंस्टाग्राम और दीगर जगहों पर भी हमारे साथ जुड़िए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और Paytm नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।